कि अगर गठबंधन से टिकट नोमान मसूद का हो जाए? सवाल जो आपका है उसका जवाब ये है, आपने कहा चौधरी किरत सिंह का डेवलपमेंट, वो आपने देखा होगा। हाँ भाई, उसने अपना डेवलपमेंट कितना कर लिया चौधरी साहब ने बात कही कि नदी के दो किनारे हैं, काजी परिवार और चौधरी परिवार, ये कभी आपस में मिल नहीं सकते। मतलब उस बात पर जनपद सहारनपुर में जो 7 विधानसभा सीटें हैं, तो इसमें किसे चुनाव लड़ाना है और किसे नहीं लड़ाना, इस तरीके की कुछ बातें हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूर्व कृषि मंत्री चौधरी यशपाल सिंह जी की आज 11वीं पुण्यतिथि है और देश भर में लोग उन्हें जानते हैं, और सभी लोग ये भी जानते हैं कि उन्होंने आजीवन उसूलों की, सिद्धांतों की और स्वाभिमान की राजनीति की। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके छोटे बेटे चौधरी इंदर सेन जी मौजूद हैं। चूँकि ये भी उसूलों की, सिद्धांतों की और स्वाभिमान की राजनीति कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि इस प्रकार की राजनीति का इन्हें कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान हुआ। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका विपिन जी, हिंदुस्तान 24 के सभी दर्शकों का। मेरा सवाल आपसे यही है कि वर्तमान समय में उसूलों की, सिद्धांतों की और स्वाभिमान की राजनीति का क्या महत्व है? विपिन जी, सबसे पहले तो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी को साष्टांग नमन। उनकी 11वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। अगर हम देखें पद लोलुपता की तरफ, तो है नुकसान। यदि देखें कि नई जनरेशन को हम क्या दिशा दे सकते हैं, तो हमें परम पूज्य पिताश्री के जो पद चिन्हों पर चलते हुए उनके जो उसूल है, सिद्धांत है, स्वाभिमान की राजनीति है, वो हम करेंगे तो नई जनरेशन को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। हमारा मूल उद्देश्य राजनीति में रहते हुए समाज की सेवा करना है। हमारा उद्देश्य पद की लालसा नहीं है। आप भी जानते हैं, पद की लालसा होती, ये आपका सवाल भी वाजिब था कि आज हम कहीं के कहीं होते ऊंचाइयों पे। तो स्वाभिमान, उसूल, सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, यही जीवन को असल में भवसागर से कहते हैं नहीं, पार है तारेगी, यही तारेगी। बाकी चीज़ें तो अस्थायी है, अस्थायी तो यही है। मतलब कुल मिलाकर इस तरीके की राजनीति से आपको नुकसान हुआ है, वरना आप भी विधायक, सांसद या मंत्री होते। यदि हम उस चीज़ को देखें जो आज के परिवेश में जो कह रहे हैं ना, लेकिन हम संतुष्ट हैं। जीत हार तो ये चलती रहे, लेकिन आज जनता इस चीज़ को समझ रही है। हाँ, कौन सच्चा है, ईमानदार है, और आज जो है उस चीज़ को जनता स्वीकार रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो उसूल, सिद्धांत, स्वाभिमान है, यही हमारे काम आएंगे और नई जनरेशन को राह दिखाने का काम करेंगे। आपने एक बार कहा था कि हम बड़े नहीं फिर भी बड़े हैं, और जहाँ लोग गिर पड़े वहाँ हम तने खड़े हैं। तो मतलब ये आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? ये जो असूल, सिद्धांत, स्वाभिमान है, यही तो है वो, कि जहाँ लोग गिर पड़े वहाँ हम तने खड़े हैं। जो इन पे चलता नहीं, वो स्वाभाविक सी बात है, एक बार बन के और फिर दोबारा कोई जनता उससे पूछती भी नहीं। नहीं, यहाँ पर तो लोग लगातार आपकी विधानसभा में ही चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे, किस नाम पे जीत रहे? सही मायने में अगर देखा जाए तो चुनाव हम हारे 2022 का, 2012 का, अगर हम देखें तो। बाकी 17 का था, हमने किन परिस्थितियों में लड़ा सब जानते हैं, निर्दलीय लड़ा। 19 का बाई इलेक्शन था, उसमें किस तरह धांधलेबाजी हुई तो वो सब जानते हैं। अगर देखा जाए तो 2012 में भाई सेन चुनाव हारे और 2022 में मैं चुनाव हारा, लेकिन 17 में भी और 19 में भी इनके छक्के छुड़ा दिए थे। 17 में तो निर्दलीय थे हम, 48-50 हज़ार वोट तो तब भी है, इससे कम तो कभी गई नहीं।
19 में तो कोई भी नहीं था साथ। और देखो आपने वहां से किस तरह 2 घंटे 10 मिनट तक मतगणना रोकी। कैबिनेट मिनिस्टर, मेयर सब अंदर डीएम से मीटिंग कर रहे, स्क्रीन सब लाइट सब ऑफ कर दी। तो वो जो इस उसूल और सिद्धांत हैं वही तो काम आ रहे। नोमान मसूद बोलते हैं कि वो चुनाव मैं जीत रहा था। देखो बोलने को वो क्या बोल ले क्या नहीं बोल ले वो तो देखे वो जाने, लेकिन जहाँ तक हमारी बात है जो वहाँ पे थी, और टीवी चैनल्स पे भी, राष्ट्रीय जो चैनल हैं उन पे भी ये चीज़ आ गई थी या कहाँ भाई 67,000, उसमें तो बाकायदा वो दिखाई गई थी 67,000 वोट और चुनाव भी जीत रहे, बाकायदा खबरें प्रचारित हो गई थी। अब कौन क्या कह रहा है क्यों नहीं कह रहा वो अपनी उसके अपने तर्क हैं। तो जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में आई है और आपने कहा कि हमने उनके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन चुनाव परिणाम तो ये बोलते हैं कि हर चुनाव में भाजपा वाले आपके छक्के छुड़ा रहे हैं। छक्के छुड़ाने से मतलब है बाई इलेक्शन में हमने छुड़ा दिए थे। अब जैसा ये था 22 के चुनाव में भी, उसमें भी छुड़ा रखे उनके छक्के, तो हम छुड़ा ही रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की 2 धाराओं के बीच में राजनीति में इतना वोट लेना मायने रखे हैं। लोग विश्वास नहीं कर पाते जब आप चुनाव लड़ते हैं कि भाई मुस्लिम आपको वोट देगा, तो इसी असमंजस में जो हिंदू है वो भाजपा की तरफ चला जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई नोमान मसूद या कोई और प्रत्याशी चुनाव जीत जाए। हाँ, ये भी आप बात सही है कि एक चुनाव में इसमें ऐसे ही हुआ, क्योंकि पहले वाले चुनाव में मुस्लिम जैसा उधर चला गया था इनकी तरफ और हमारी तरफ जो है नहीं आ पाया था। उस टाइम उनके दिमाग में मुस्लिम क्या आ गई था कि यार हिंदू मिलेगा नहीं मिलेगा। अब का यू आ गई थी यार, अब के दोनों हिसाब बराबर हो गया। अब जान रहे हैं कहाँ हिंदू भी मिलेगा और मुसलमान भी मिलेगा, और दोनों एक दूसरे पे विश्वास कर रहे, जो लोकसभा चुनाव में हमने करके भी दिखाया। मतलब जीत की किस तरीके की आपको उम्मीद है, क्योंकि अभी जो चुनाव दूसरे प्रदेशों में है उन तमाम चुनाव में आप लोगों ने वोट चोरी और ईवीएम जैसे मुद्दे उठाए। देखो बिहार का चुनाव था, सब दुनिया जान रही थी। एकदम से घोषणा करना, एकदम से एसआईआर करना, जब पूरे देश में एसआईआर करनी थी तो समय रहते करना चाहिए था। अब करते तब पता लग जाता हाँ भाई ये वोट चोरी क्या हुई नहीं हुई। सबने देखा कि हरियाणा से भी वोट जा रहे, इनके राज्यसभा तक आ, यहाँ दिल्ली में भी डाल ले, वहाँ भी डाल ले, उत्तराखंड में से भी डाल ले। तो ये सारी चीज़ें ही नहीं है, ये वोट चोरी का ही नहीं है और क्या है। आपके चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में देखिए आप, क्या वोट चोरी नहीं थी? वो वोट चोरी क्या, इन्होंने महाराष्ट्र में जब पहले सरकार गिराई वह वोट चोरी तो थी। मध्य प्रदेश में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको चुराया, तो ये वोट चोरी तो है, ये और कौन सी चोरी है। दिल्ली में चुनाव हुए विधानसभा के, एक एक एमपी की कोठी में, भाजपा नेताओं की कोठी में 50-50 वोट तक बने हुए थे। उजागर हुआ, कौन राष्ट्रीय चैनल है, सारे हैं हाईजैक करे हुए हैं, सब इनके मुट्ठी में, बस कोई भी नहीं चलाता इस चीज़ को। चौधरी साहब आप दूर दूर के उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मैं यही पास का ही आपको उदाहरण देता हूँ। अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ और गठबंधन प्रत्याशी ग्रासन चुनाव जीत गई, अगर वोट चोरी होती तो वो चुनाव कैसे जीत जाती? यहाँ एसआईआर नहीं लागू हुआ था, वोट चोरी यहाँ होने नहीं दी, पहले ही सतर्क थे हम, तो इसलिए वोट चोरी होने नहीं दी इनकी। तो एसआईआर तो अब यहाँ पर शुरू हो गया है, तो फिर 2027 में आप किस तरीके से दावा कर रहे हैं? इसमें टाइम है, यहाँ पे 2027 तक इसमें समय है। इसमें कानूनी प्रावधान भी हैं, सारी चीज़ है, हर चीज़ देखी जा सके, वोटर लिस्ट को बार बार देखा जा सके कहाँ क्या गड़बड़ हुई। तो अब सतर्क हैं पहले से ज़्यादा। ये बात तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप लोग तो ईवीएम पर भी सवाल उठाते हैं। देखो ईवीएम का सवाल इसलिए है कि जितने विकसित देश हैं जहाँ ये ईवीएम ईजाद भी हुई,
उन लोगों ने ही अपने यहाँ से बैन कर दी। आखिर वो तो विकसित देश हैं, टेक्नोलॉजी भी उनके पास बहुत ज़बरदस्त है। तो सवाल तो कटघरे में तो खड़े होंगे ही हैं ईवीएम के। भाई वोट दे रहे, रिजल्ट आ रहा, क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, जब शक है तो बैलेट पेपर पर ये करा के क्यों नहीं देख लेते। जिला पंचायत सदस्यों को पहले बैलेट पेपर पर हुई, भाजपा कहीं भी नहीं टिक पाई थी। तो जो संदेह है, डाउट है, इसको क्लियर करने के लिए क्या दिक्कत है कि हम बैलेट पेपर में चुनाव करा सकें, या जो पर्ची निकले उसमें वीवीपैट में उनकी गिनती करा दो। उनकी भी गिनती क्या कराएंगे कि भाई 5 बूथ है, वो भी उनकी मर्जी से होगा। 5 बूथों से क्या होगा भाई, और वो भी वहीं करेंगे चिन्हित जिला निर्वाचन अधिकारी। तो डीएमई हो तो फिर जो उनसे एजेंट्स हैं या कैंडिडेट हैं वो चिन्हित करें। 50% करा दो, उनकी काउंटिंग पर्ची होगी। कुछ चुनाव तो ऐसे हुए जो पर्ची डालकर वोट डला और उसमें भी विपक्ष हार गया। जिला पंचायत वोट चोरी नहीं है, ब्लॉक प्रमुखी वोट चोरी नहीं है, मील के चुनाव है वोट चोरी नहीं है, कोऑपरेटिव के चुनाव है, क्या वोट चोरी नहीं कहा जाएगा इनको? बताइए आप, क्या वोट चोरी नहीं कहा जाएगा इनको? ये तो जिनकी सत्ता होती है इस तरीके के काम वो करते ही हैं। नहीं, पहले नहीं किया। समाजवादी की सरकार में बताओ तो एक उदाहरण दे दो हमारे से। आपकी तैयारी कैसी है चुनाव की? हमारी तैयारी बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोगों की नजरें इनायत रही मीडिया वालों की बकस दिया आप लोगों ने। बेहतरीन है तैयारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब की बार सारी चीज़ों पे हम बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, हमारे साथी मुस्तैद हैं और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। समस्या तो ये है चौधरी साहब के कांग्रेस और सपा का गठबंधन है और आप सपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, मतलब टिकट मिलने की संभावना आपकी है। तो उधर नोमान मसूद कांग्रेस से हैं। जब भी हम आपसे बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं भी चुनाव ज़रूर लड़ूंगा, और जब हम नोमान मसूद से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं भी चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। तो फिर क्या आप में से कोई एक ऐसा है कि भाई जो मतलब गठबंधन से जिसका टिकट हो ये बोल दे कि हाँ मैं उसे चुनाव लड़ाऊंगा? विपिन भाई देखो, सीट के हिसाब से गठबंधन में समाजवादी पर रहेगी है। चुनाव लड़ने को देश आज़ाद है, कोई भी लड़ लो, कोई मना कर देगा। भाई मेरे पे वो दूसरी पार्टी में है, मैं दूसरी पार्टी में हूँ, वो लड़ना चाहे वो लड़ लो, मैं कहाँ रोक रहा है उसे। सवाल तो ये है कि अगर गठबंधन से टिकट नोमान मसूद का हो जाए। सवाल जो आपका है उसका जवाब ये है, सामने कोई भी आवे इनका सीट जो है समाजवादी पार्टी हर हालत में जीतेगी। आप जवाब मतलब घुमा कर दे रहे हैं। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मैं सीधा सवाल का सीधा जवाब दे रहा कि कोई भी आवे गठबंधन, यहाँ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहेगा और चुनाव जो है बढ़िया ऑटो तो जीतेगा। कौन सामने लड़ रहे कौन नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। भाजपा से मुकाबला है हमारा। मतलब ये कन्फर्म है कि भाई सीट समाजवादी पार्टी के पास रहेगी? भाजपा से सीधा मुकाबला है और यहाँ से सपा प्रत्याशी चुनाव बढ़िया ऑटो तो जीतेगा। यहीं से नहीं, नकुड़ से भी जीतेंगे, रामपुर से भी जीतेंगे, देवबंद भी जीतेंगे अब की बार सीटें। समस्या तो ये है कि नोमान मसूद फिर चुनाव लड़ेंगे। समस्याओं को दूर करेंगे ये समस्या सारी खत्म हो जाएंगी। अब आप और नोमान मसूद आपस में लड़ते रहते हैं और सीट फिर की रस्सी निकाल ले जाते हैं। आप लोग हमें लड़ाने पर तुले हुए अब कौन लड़ रहा कौन नहीं, मैंने तो बताया कि महाराज भाजपा का मुकाबला होगा। मैं तो आपसे पूछ रहा कि अगर गठबंधन नोमान मसूद को टिकट दे दे तो आप साइलेंट रहेंगे क्या? नोमान मसूद को चुनाव लड़ाएंगे क्या? अगर इस तरीके की बात होगी उसका जवाब तभी तो दिया जाएगा जब ये अगर है ही नहीं हुई इस तरीके का,
तो फिर बताओ क्या कहते हैं हम। मेरे तो ये बताओ, आप मेरे पर क्या कहलवाना चाहो। नहीं, मैं आपकी लड़ाई समाप्त करवाना चाह रहा। मैं करवानी नहीं। तो जो चौधरी साहब ने बात कही कि नदी के दो किनारे हैं, काजी परिवार और चौधरी परिवार, ये कभी आपस में मिल नहीं सकते, मतलब उस बात पर आप मोहर लगा रहे। वो तो जो चौधरी साहब ने कहा वो तो कहा, उसमें कौन इनकार कर रहा है। उसमें तो कोई इफेंट बट है नहीं। आप जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। आप बोल रहे हैं कि भाई सीट अब की बार समाजवादी पार्टी के पास जाएगी, लेकिन जो जीतेंगे। डेवलपमेंट है चौधरी कीरत सिंह का, वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। वो तो दिख रहा वो तो चारों तरफ दिख रहा है। आपने कहा चौधरी कीरत सिंह का डेवलपमेंट, वो आपने देखा होगा। कहाँ भाई उसने अपना डेवलपमेंट कितना कर लिया, कितना नहीं कर लिया। क्षेत्र में तो कोई डेवलपमेंट है नहीं उसका। हाँ हो गया हो तो भाई वो आपको पता होगा। नहीं, चारों ओर सड़कें पक्की हैं। भाई उसने सड़कें तो पहले भी पक्की दी हैं। ये तो पिताई के टाइम में बनी हुई है सारी सड़कें। कोई सी सड़क चले जाओ सारी जो है, हाँ रिपेयरिंग, ये तो हर सरकार में रिपेयरिंग होती रहे। समाजवादी के शासन में जो काम हुआ था, चाहे सड़कों का हो, बिजली का हो, ये जो है सहारनपुर आप देख रहे बाईपास वगैरह, और ये जो करनाल से और मेरठ तक, ये आपका मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक, ये सारे के सारे समाजवादी के शासन में ही बने हुए हैं। और उनकी बनाई हुई सड़कों में गड्ढे नहीं थे। कोई ये रामपुर का ही है जैसा टोल वसूला जा रहा, क्या है कोई ये सुनने वाला। भाई रामपुर पुल तैयार नहीं हुआ। यहाँ पे ननौते के पास आगे जनड़ी से पहले ही वो सड़क नहीं पूरी की पूरी तैयार हुई। आगे नहीं तैयार हुआ, टोल वसूला जा रहा। ताकि जनता का पैसा ही तो लग रहा है। ये आप देख लो, ये हाईवे है आपका यमुनानगर से जो जहाँ देहरादून, इस पर बताइए कि किस तरीके से लें। अगर किसी के अंतों में भी खराबी हो रही है, हाथ भी टूट जा, रात को जो ये पुलिया या और ब्रिज हैं, ऐसी टक्कर सी लगे एकदम से गाड़ी जाते हुए। आप देखो हर वक्त जो है वहाँ पे है कुछ ना कुछ अवरोधक खड़े रहे। अब ये हो रहा, अब ये हो रहा, ये हो रहा। तो सड़कें इनकी शासन में बनते ही उखड़नी शुरू हो जा। अभी अखिलेश यादव जी सहारनपुर आए और उन्होंने आपसे अलग से बात भी की, तो क्या वो यही बता कर गए कि नहीं बस टिकट तो यहाँ पर जो गठबंधन है उसमें आपका ही पक्का है? हम क्यों बताओ हमारी क्या बात हुई, क्या बता कर गए, क्या नहीं गए। नहीं, जनता तो सुनना चाहती है ना। नहीं, जनता को जब समय आएगा सुनाओगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब घोषणा हो जाएगी चुनाव की, भाई उस टाइम जो भी मैं घोषणा करेंगे वो सबके सामने आ जाएगी। हमारी राजनीतिक मुद्दों पे बात हुई, जिले के उसमें बातचीत हुई सारी, उसमें थोड़े से उसमें ही समय में। तो वो तो उन्होंने कहा था, खुद कहा था जब आए थे कि मैं वापसी में बात करनी है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कुछ बातें करी जो हमारे तीनों के बीच की बात है। इस तरीके की बातें हैं कि भाई आपने बताया कि जनपद सहारनपुर में जो 7 विधानसभा सीटें हैं, तो इसमें किसे चुनाव लड़ाना है और किसे नहीं लड़ाना, इस तरीके की कुछ बातें हुई। हम आपके सूत्रों को प्रभावी देखना चाहें तो जो भी आपके सूत्र हैं जो बता रहे, वो आपकी और आपके सूत्रों की आपस की बात है। हमारी और अखिलेश जी की और भाई की वो हमारी आपस की बात है। सहारनपुर के लिए आपसे सलाह मशवरा किया गया क्या कि भाई किसे टिकट देना है किसे नहीं? बहुत सारी चीज़ों पे सलाह हुई है, थोड़े से शब्दों में दमादम सलाह होगी थी कुछ। बस जो उन्होंने हमसे पूछा उसका हमने उनको रिप्लाई दिया, उनको अवगत कराया। चलिए, तो चौधरी इंद्रसेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।